सबको शालोम। खुदावंद खुदा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। वो परमेश्वर महान है, वो खुदावंद जीवित है। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में दृष्टांत जो दिया गया है, बीज का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत जो दिया गया है, हम उसको सीखेंगे। और इसमें 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के विश्वासियों के बारे में बोला गया है। तो हम सीखेंगे 4 प्रकार के विश्वासी, 4 प्रकार के विश्वासी जो हैं वो कौन है और कैसे उनके जीवन में काम होता है। तो हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह अपने घर से निकले और प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जा बैठे। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक कश्ती के ऊपर चढ़कर उन्हें दृष्टांत जो थे कहने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनको वचन की बातें उनके साथ करने लगे। आगे और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो रोज प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बातें की और कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वो एक बोने वाला बीज बोने निकला। आगे बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। जब बीज बोने वाला बीज बो रहा था तो बोते समय कुछ बीज जो थे वो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और पक्षी आए और उन्हें चुग कर उड़ गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए। और दूसरे प्रकार का जो बीज है, यानी कि दूसरी प्रकार की जो भूमि है वो पथरीली भूमि है। पहली जो बीज, जब पहले प्रकार के बीज को हम देखते हैं, पक्षी आकर वो बीज को क्या ले जाते हैं, चुग कर ले जाते हैं। और दूसरे प्रकार का जब दूसरा प्रकार के लोग हैं, उनके जो मन की भूमि है वो पथरीली है। आगे पढ़ेंगे। पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने क्या किया, उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और क्या हुआ, कुछ बीज जो थे वो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। क्या लाए? फल लाए। हम इन 4 प्रकार की जो भूमि यहाँ पर दी गई है, हम इनको सीखेंगे बड़े विस्तार से। ये बहुत अद्भुत बात है, आपके जीवन को बदलने वाली है और सच में खुदावंद आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 18 वचन से। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, यहाँ पर बात को समझना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई राज्य का वचन, यानी कि जो कोई इंसान स्वर्ग राज्य का वचन सुनता है और नहीं समझता। आज बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग राज के वचन को समझ नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में समझ ही नहीं पा रहे। बहुत से विश्वासी हैं, ये पहले प्रकार के विश्वासी हैं। इनको स्वर्ग राज का वचन जो है वो समझ नहीं आता। इनको कौन सी बातें समझ आती हैं, इनको किससे कहानियां समझ आती हैं। ये विश्वासी जो हैं, इनका मन जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है। आगे पढ़ेंगे। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और जो कुछ उसके मन में बोया गया था, दुष्ट आता है और उसके मन में से छीन कर ले जाता है। वो पक्षी आए, पक्षी किसको बताते हैं? दुष्ट को बताते हैं। ये विश्वासी चर्च में आते हैं, इनका परमेश्वर के राज से कोई भी लेना देना नहीं है। इनको परमेश्वर के राज से कोई भी मतलब नहीं है। इनको स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही इनका ध्यान परमेश्वर की बातों पर है और ना ही इनका ध्यान खुदावंत की बातों पर है। इनका मन भी खुदावंत की बातों पर नहीं है, यानी कि वचन के ऊपर नहीं है। और दुष्ट जो है वो आता है, जो वचन थोड़ा बहुत है इनको सुनते हैं उसको भी चुरा कर ले जाता है। ये दुष्ट को मौका देते हैं और वचन जो है इनके जीवन से बाहर चला जाता है।
ऐसे विश्वासी हैं, ये पहले प्रकार के विश्वासी हैं। इनको वचन से कोई मतलब नहीं है, इनको खुदावंत की बात सुनने में कोई मतलब नहीं है। आज के लोग, आज के जो विश्वासी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी बात कोई सुने, हम किसी की ना सुने। आज लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी सुने, हम परमेश्वर की ना सुने। आज के लोग परमेश्वर की बात को सुनना ही नहीं चाहते, स्वर्ग राज्य की बातों को लोग सुनना ही नहीं चाहते। लोग पक चुके हैं, लोगों का मन जो है वो भारी हो गया है, लोग वचन की बातों की ओर ध्यान नहीं देते। ये ऐसे विश्वासी हैं। तो आगे पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। पथरीली भूमि पर, जिनके मन की भूमि पथरीली है, पत्थरों से भरी हुई है, पथरीली भूमि है, जब वचन का बीज उनके मन के ऊपर जाता है तो वो बड़ा आनंद मनाते हैं और थोड़े दिन के लिए दुआ प्रार्थना में रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। लेकिन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये ऐसे विश्वासी हैं जिनके मन की भूमि के ऊपर पत्थर हैं, इनके मन की भूमि पथरीली है। जब वचन का बीज आता है तो क्या होता है, वो जल्दी से ही उग जाता है और जड़ नहीं पकड़ता, क्योंकि वहां पर मिट्टी नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। पत्थर किसको दर्शाते हैं? पाप वाले जीवन को दर्शाते हैं। और क्या होता है, वचन जड़ नहीं पकड़ता। तो कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, वचन में जड़ पकड़ो और विश्वास में बढ़ते जाओ। आपको वचन में जड़ पकड़नी होगी, आपको अपने मन की भूमि को तैयार करना होगा। ऐसे विश्वासी हैं, पथरीली भूमि वाले विश्वासी हैं। और क्या होता है, जब क्लेश आते हैं, समस्याएं आती हैं जीवन में, तो ये विश्वासी क्या है, ये विश्वासी डगमगा जाते हैं, डोल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये ऐसे विश्वासी हैं। स्वर्ग राज्य की बातें जो हैं इनके मन के ऊपर नहीं बैठती हैं। खुदावंत की बातें जो हैं इनके मन के ऊपर जड़ नहीं पकड़ती हैं। वचन का बीज इनके मन के ऊपर जड़ नहीं पकड़ता है, क्योंकि इनके मन की भूमि क्या है, पथरीली भूमि है। तो पहले प्रकार के विश्वासी हमने देखे, जो राज्य के वचन को नहीं सुनते, खुदावंत के वचन को नहीं सुनते, उनका कोई मतलब नहीं है और वो किनारे पर गिर जाता है, बीज उनके किनारे पर गिर जाता है। तो दूसरे प्रकार के विश्वासी जो हैं, उनके मन की भूमि जो है वो पथरीली भूमि है। आगे पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। अब हम सीखेंगे झाड़ियों वाले विश्वासी, जिनके मन की भूमि झाड़ियों से भरी हुई है। ये ऐसे विश्वासी हैं, जब वचन का बीज आता है, धन का धोखा। तो फिर से पढ़ेंगे हम इस बात को। पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। क्या झाड़ियों वाले विश्वासी क्या करते हैं, जिनके मन के ऊपर झाड़ियां हैं, उनको संसार की चिंता जो है उसका डर है उनके जीवन में, मौत का डर उनके जीवन में है, संसार की चिंताएं हैं, धन का धोखा उनके जीवन में है। वो अपने जीवन में धन प्राप्ति में रहते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं है, स्वर्ग से उनको मतलब नहीं है। ये उनके मन में झाड़ियों वाली भूमि है। तो क्या होता है, ये विश्वासी जो हैं, ये भी थोड़े ही दिनों के होते हैं, ये चिंताओं में फंस जाते हैं, धन के धोखे में आ जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। अब ये बात बहुत अद्भुत है। अच्छी भूमि वाले विश्वासी, कौन से विश्वासी? जिनके मन की भूमि साफ है, अच्छी है और खुदावंत के वचन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, तो मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो विश्वासी जो वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, जो खुदावंत से प्यार करते हैं, जो संसार की चीजों से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्यार करते हैं, ये वो विश्वासी हैं जिनके मन की भूमि जो है वो अच्छी भूमि है। वो वचन को सुनते हैं, अपने मन में उतार लेते हैं और आनंदित होते हैं, आनंद मनाते हैं और खुदावंत वचन को ऐसे लेते हैं जैसे खुदा उनके साथ बात करता है। ये वो विश्वासी हैं। और ये विश्वासी क्या करते हैं? फल लेकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह फलों को लेने के लिए आ रहे हैं। अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह
आ रहे हैं, रैप्चर होने वाला है। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप किस प्रकार के विश्वासी हैं। क्या आप अच्छी भूमि वाले विश्वासी हैं? क्या आप झाड़ियों वाले विश्वासी हैं? क्या आप पथरीली भूमि वाले विश्वासी हैं? या आप जो मार्ग के किनारे वाले विश्वासी हैं, जो वचन की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं? यहाँ पर 4 प्रकार के विश्वासी दिए गए हैं। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप कौन सी बातों पर विश्वास करते हैं, कौन सी बातों पर ध्यान देते हैं। अपने मन की बातों को परखें। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम।